हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? दैनिक पूजा विधि को लेकर के बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि मैम हम दैनिक पूजा कैसे करें, क्या नियम है। मैंने पहले भी दूसरे वीडियो में बताया है, पर कुछ लोग कहते हैं कि मैम हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है, हम रोज़ पूजा करते हैं और मन अब इतना अशांत हो चुका है कि पूजा में भी मन नहीं टिकता है। दोस्तों, अगर आप भी रोज़ पूजा करते हैं, आपका मन अशांत रहता है, तो इसका मतलब है कि आपकी पूजा पाठ में कहीं कुछ गलत हो रहा है। मन की शांति और जिस भी मनोकामना से पूजा की जा रही है, उसकी पूर्ति के लिए पूरे विधान से पूजा किया जाना बहुत ही ज़रूरी है। आपको मैं बताऊंगी क्या नियम होने चाहिए, किस तरीके से स्थापना करनी चाहिए और किस तरह से पूजन करनी चाहिए, क्या विशेष बातें हैं जो ध्यान में रखने से हमारी पूजा संपूर्ण होती है, हमारा मन लगता है हमारे पूजा में। कई बार क्या होता है, हिंदू परिवारों में हमारे सभी परिवार में थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा रोज देवी देवताओं की, सभी देवी देवताओं की पूजन करने की परंपरा है। देखा जाए तो पूजा पाठ हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और हमारे धर्म ग्रंथों में देवताओं के पूजन से रिलेटेड इतनी सारी बातें बताई गई है कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद में कभी कभी ऐसा होता है, बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारे समझ में नहीं आता कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। इतने सारे देवी देवताओं को मेंटेन करने के चक्कर में हम कभी कभी गड़बड़ कर बैठते हैं। दोस्तों, हम सबका जीवन चिंताओं से भरा हुआ है और हमारी चिंता ही मनुष्य को असहाय और कमज़ोर बनाती है, जिसके निवारण के लिए हम क्या करते, कभी इस देवी देवता के पास, कभी उस गुरु के पास, कभी इस देवता को मानने लगते हैं। इस तरह से हम समस्या निवारण के लिए हम जगह जगह भटकते हैं और जहाँ भी हमें जगह मिले, हमें लगता है ये देवता हमारी मदद करेंगे, तो हम जल्दी से उनकी तस्वीर लाके अपने घर में विराजमान कर लेते हैं। दोस्तों, पूजा से श्रद्धा और विश्वास का जन्म नहीं होता है, बल्कि हमारे मन में एकाग्रता और दृढ़ इच्छा शक्ति का संचार होता है और दृढ़ संकल्प से हम किसी भी कार्य को करें तो हम उसमें सक्षम होते हैं। ऐसे में अगर हम 4-5 देवी देवताओं को दौड़ दौड़ के इनकी भी तस्वीर, उनकी भी तस्वीर, उनकी भी तस्वीर लेके आ जाएंगे दोस्तों, तो हमारे लिए लाइफ में गड़बड़ हो जाती है, हमारी एकाग्रता भंग हो जाती है और हमारे लिए पूजा पाठ ईश्वर की भक्ति के बजाय हमारे लिए लगता है कि हमारे एक मजबूरी बन गई है, ज़बरदस्ती हमको करना ही है वो। और दोस्तों, फिर नहीं करते हैं तो वो गलत हो जाता है। इसलिए मैं आपको आज बताऊंगी संक्षिप्त में पूजा विधि, इतनी इजी पूजा विधि बताऊंगी जो आप आराम से 15-20 मिनट में उसको पूर्ण करें और अब रिलैक्स होकर के पूरा दिन आप फिर गुजार सकें। दोस्तों, नियमित उपासना के लिए सबसे पहले आपको पूजा स्थली आप अपने घर में एक चूज़ कर लें, एक ऐसा स्थान तलाश कर लें जहाँ पे शांति रहती हो, लोगों का आना जाना कम रहता हो, कोलाहल कम से कम हो। ऐसे स्थान पे एक छोटी सी चौकी या अपनी छोटी सी अलमीरा अगर बनवा रखी है या जितनी भी बड़ी हो आपकी, वो आप लगाइए और उस पर पीले वस्त्र से या रेड कलर का वस्त्र बिछा करके सुंदर से कांच से मढ़ा हुआ या जैसे भी आप भगवान का जो भी चित्र स्थापित करना चाहें, जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनकी एक चित्र आपको स्थापित करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे इससे क्या होता है, एक प्रमुख देवता को आपको रखना चाहिए, बाकी आप आग्रह करें, जैसे गणेश जी हैं या लक्ष्मी माता हैं, उनके चित्र जो भी आप आग्रह करके किसी और देवी देवता को बुलाना चाहते हैं, जिन पे आपको संपूर्ण विश्वास है, हनुमान जी हैं आदि, उन सब की आप चित्र रख सकते हैं। दोस्तों, अन्य देवता को इष्ट माना जाए और उसकी प्रतिमा स्थापित की जाए तो भी आपको जो मेन आपके इष्ट देव हैं, आपको हमेशा उनके साथ रहना चाहिए। कम से कम संख्या में देवी देवताओं की स्थापना करें और जितने देवता स्थापित किए जाएंगे या जितनी भी प्रतिमाएं बढ़ाई जाएंगी, निष्ठा आपकी उतनी ही विभाजित होती जाएंगी। इसलिए जितना पॉसिबल हो एक रखें मूर्ति या कम से कम छवियां अपने पूजा स्थल पर प्रतिष्ठित करनी चाहिए। दोस्तों, पूजा स्थल के पास में सबसे उपयुक्त व्यवस्था करने की चाहिए पूजा के उपकरण रखने के लिए, जैसे अगरबत्ती है, धूप है, पंच पात्र है, चम्मच है, नैवेद्य के लिए जल है,
आरती है, जल गिराने की तस्तरी है, चंदन है, रोली है, अक्षत, दीपक, नैवेद्य, घी, दिया सलाई, जो भी चीज़ें आपको, बत्ती चाहिए, कपूर चाहिए, लौंग इलायची चाहिए, जो भी आप चाहिए सब चीज़ें एक छोटे छोटे डब्बियों में भर के रख लें। बेस्ट आसन जो होता है, आसन ज़रूर रखें। आसन आपको कुश का लेना चाहिए, नहीं तो आप मखमल का भी ले सकते हैं। और कुछ नहीं तो आप चटाई से काम चला सकते हैं। जितनी ज़रूरत हो उतना मोटा या गुदगुदा आसन भी रख सकते हैं। माला घर में रोज फेरने के लिए चंदन या तुलसी की उत्तम होती है। आप लक्ष्मी की माला करते हैं तो आपको स्फटिक की माला रखनी चाहिए। शंख, सीपी, मूंगा जैसे जीव शरीरों से बनने वाली मालाएं नहीं रखनी चाहिए। इसी तरह से पशु का कोई भी चमड़े का आसन अगर है तो उसका उपयोग आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पहले ज़माने में मौत से मरे हुए पशुओं का चर्म वनवासी जो संत होते थे वो लोग यूज़ करते थे, पर आजकल मरे हुए पशुओं को मार करके फिर उस चमड़े को यूज़ किया जाता है, इसलिए ये निषेध होता है। ध्यान रखें दोस्तों, हमेशा नियमित उपासना करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं मैम हमारी पूजा सक्सेस क्यों नहीं होती है। बच्चे, आप आज करते हैं पूजा, फिर आप कल किस समय किया। आज आपने सुबह, मैम ने बोला 8 बजे करने की, 8 बजे के पहले पूजा होनी चाहिए, गर्मियों का टाइम है, या 9 बजे के पहले मैक्सिमम आप कर लीजिए। आपने क्या किया, 2 दिन 3 दिन किया, फिर नेक्स्ट डे आपने कितने बजे किया, संडे है, पूरा दिन आपने निकाल दिया, शाम को 4 बजे किया पूजा। ये गलत हो गया। ठीक है, आपने अगर संडे है 9 की बजाय आप 10 बजे कर लीजिए, लेकिन आपको इससे लेट नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें, जिस तरह दवाई की डोज आप आज लेते हैं तो वो कल तक 24 घंटे के अंदर, या डॉक्टर अगर कहते हैं कि दिन में 3 डोज लेनी है तो आपको 8-8 घंटे के अंतराल पे लेनी चाहिए। इसी तरह अगर भगवान की डोज आपको बताई गई है कि सुबह शाम आपको पूजा करनी चाहिए दोस्तों, तो आपको उसमें अंतराल बराबर रखना चाहिए। अब जैसे क्या होता है, नियमित रूप से पूजा करने से क्या होता है, वो स्थान संस्कारित हो जाता है और मन भी ठीक तरह से लगता है। आप देखेंगे एक बार दोस्तों कष्ट हो सकता है, आपको स्टार्टिंग में लगेगा यार मैम ने बड़ा बोला है, ये निभता नहीं है। ऐसा नहीं होता है, आप करिए तो सही, बिल्कुल निभेगा। जिस तरह से नियत समय पे क्या होता है, अगर आप स्मोक करते हैं या ड्रिंक करते हैं या कोई भी आपके कुछ भी क्या होता है, गलत चीज़ का काम करते हैं या कोई चीज़ का नशा करते हैं, आपको क्या होता है, टाइम होते ही नशे के लिए मन भड़कने लगता है। उसी तरह से पूजा के लिए भी अगर आप अपने लिए उत्साह बना के रखेंगे, उस जगह को आप चार्मिंग बना के रखेंगे, अपने अनुसार बना के रखेंगे, आपको पीस मिलेगी उस जगह पे। आप देखेंगे कैसे आपका मन छटपटाने लगता है वहाँ पे पूजा करने के लिए। आप क्या होता है, जैसे किसी भी जगह पे अपन सो रहे हैं बहुत दिन से, आप कहीं भी जाएं, अगर वहाँ पे आकर वापस सोते हैं तो आपको कैसी नींद आती है, बहुत अच्छी आती है। नई जगह पे अक्सर देखेंगे कई लोगों की नींद उचटने लग जाती है। इसी तरह से अगर पूजा का भी नियत स्थान रहेगा तो आपको मन लगेगा पूजन में, आपकी बेचैनी रहेगी कि मुझे वहाँ बैठ करके उस जगह जा करके पूजा करनी है। दोस्तों, नियत समय पर करें, कभी बहुत कम, कभी बहुत ज़्यादा, कभी सवेरे, कभी दोपहर, कभी भी करने से इसका लाभ नहीं होता है। जिस तरह से आपके बॉडी को अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, आप अगर उसको रेगुलर ना करें, टाइमली ना करें, आज आपने अभी किया, कल अपने शाम को किया, वो गैप ज़्यादा देने से उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है। हमेशा दवा की तरह इसको माप तोल करके मनमाने समय में नहीं करना चाहिए और अस्थिर संख्या देवी देवता की नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, नियमितता बरतने से आप देखेंगे आपको पूजा का फल ज़रूर मिलेगा। पूजा उपचार के लिए कई लोग पूछते हैं मैम हम शाम को करें सुबह करें, आप शाम को कर सकते हैं दोस्तों, पर पूजा उपचार के लिए सबसे ज़्यादा सुबह का समय उपयुक्त होता है। इसका बहुत बड़ा रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि आप सुबह सुबह अगर अपने दिमाग को स्थिर करके एकाग्रचित होकर के भगवान के सामने 10 मिनट भी बैठते हैं तो आपकी जो वर्किंग पावर है पूरे दिन आप देखेंगे कैसे डबल हो जाती है। स्थान और पूजा चीज़ों की उसमें सफाई करना बहुत ज़रूरी हो, वहाँ पे टॉयलेट आदि आसपास ना हो। अगर वॉशरूम
पास में बना हुआ है तो दोस्तों एक पतला सा पार्टीशन डला लें, लकड़ी का 1 इंच का गैप डाल के पार्टीशन करा लें, इससे वो सेपरेट हो जाता है, किसी प्रकार के वास्तु दोष नहीं होते हैं। जब भी पूजन करने बैठे हर तरह के हाथ पांव आपके शुद्ध होने चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि ये बेवकूफ़ी है, पुराने ज़माने की बातें। दोस्तों भगवान की पूजा करने से शुद्धता आती है। शुद्धता मीन्स व्हाट? इन्फेक्शन नहीं होते। हर चीज़ के साइंटिफिक रीज़न है। आप भगवान की पूजा में शुद्धता से बैठते हैं, इसका मतलब है आप अच्छे से सोप से हाथ मुंह धो करके जो भी बाहर के जर्म्स हैं वो आपने बाहर फेंक दिए और भगवान के सामने शुद्धताई से बैठे हैं। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी जर्म फ्री हो गई है, आपको बीमारियां नहीं लगती है दोस्तों। और पूजा में कम से कम चीज़ें आपको निर्धारित करनी चाहिए। पंचदेव की पूजा मैं बताती हूँ, वो आपको सिर्फ करनी चाहिए। बैठने के बाद पूजा में आपको सबसे पहले अपने शरीर को वश में किया, आपने वहाँ बैठ गए। अब मन और इंद्रियों को आपको वश में करना चाहिए। आपके आसपास मैंने एक देखा था, ब्रह्म कुमारी में सुरेश ओबेरॉय जी और शिवानी जी आपस में बात कर रहे थे। सुरेश ओबेरॉय जी कह रहे थे शिवानी जी से कि बहुत समय की पहले की बात है, मैंने ये सुना था कि मेरे घर पे जब मैं पूजा करने बैठता हूँ मुझे गुस्सा आता है क्योंकि सब लोग चिल्ला रहे होते हैं। शिवानी जी ने एक बहुत बड़ी बात उनसे कही थी, आपका मन कंसंट्रेशन पावर लेस है। इसका मतलब दोस्तों अगर आप भगवान में लीन हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा आपके आसपास क्या हो रहा है। आपके कंसंट्रेशन पावर में अगर कमी है इसका मतलब है आपको आसपास के लोगों की बात सुनाई देगी। जब आप फोकस्ड हो करके, लेट्स सपोज आप कंप्यूटर पे काम करते हैं या कोई भी सॉन्ग सुन रहे होते हैं, आपके आसपास लोग चिल्ला चिल्ली, आप सब लेट्स सपोज मेट्रो में जा रहे हैं या फिर बस में जा रहे हैं या एरोप्लेन पे जा रहे हैं, आपके आसपास कौन है क्या नहीं है। जब आप गाने सुन रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं या मूवी देख रहे हैं आपको सुनाई नहीं देती है लोगों की बातें। इसी तरह से अगर हम अपने आप को भगवान में डुबो लेंगे, आसपास लोग चिल्ला रहे हैं कि क्या हो रहा है वो किसी को पता नहीं चलता है। तो दोस्तों अपनी कंसंट्रेशन पावर को उस लेवल पे लाइए कि आप एकाग्रचित होकर के पूजा कर सके। उस समय कोई चिल्लाने दीजिए, आपके ऊपर से सिर के ऊपर से जाएगा, आपको पता ही नहीं है क्या चल रहा है आपके आसपास। हमेशा अपने मन और इंद्रियों को एकदम कंसंट्रेट करके फिर पूजा में बैठना चाहिए। दोस्तों घर में ये पूजा हमेशा एक ही जगह पे करना चाहिए, अलग अलग पूजा स्थान बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। जहाँ तक हो सके हर घर में पूजा के लिए एक अलग रूम होना चाहिए। अगर अलग संभव नहीं हो तो आप घर के उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में या घर के ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व के कमरे में या प्लेस में, कॉर्नर में पूजा की व्यवस्था कर सकते हैं, जहाँ पर एकाग्रचित होकर के ईश्वर की पूजा और आराधना की जाए। दोस्तों यहाँ एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी पूजा करने बैठे तो आपका चेहरा पूर्व दिशा यानी ईस्ट या नॉर्थ की तरफ ही होना चाहिए। आसन मैंने बताया, आपने इष्ट देव की स्थापना बिना आसन के बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एक आपने अपने बैठने का आसन लिया और दूसरे आसन हम बात करते हैं देवताओं के आसन की। आसन के लिए सबसे बेस्ट होता है आम के लकड़ी की अलमारी बनवाएं, तख्ता बनवाएं। आप किसी भी तरह के, देखिए फैशन का ज़माना है, लोग अलग अलग तरह की लकड़ी के तख्ते, पत्थर या सीमेंट का चबूतरा बनाते हैं, लेकिन उसकी ऊंचाई कम से कम 2.5 फीट होनी चाहिए ज़मीन से, ये आप ध्यान रखें, जिससे आसन में स्थापित मूर्ति या चित्र का चेहरा आपके चेहरे के ऊंचाई के बराबर हो सके। उसके ऊपर आपको मूर्ति के अनुरूप कपड़ा बिछाना चाहिए और सामान्य तौर पर शिव जी, सरस्वती माँ या दुर्गा माँ के लिए, भुवनेश्वरी माँ के लिए आप सफ़ेद कपड़ा बिछाएं। बाकी सभी देवताओं के लिए लाल रंग के कपड़ा उपयोग किया जाता है। पूजा में इष्ट देव के लिए वस्त्र और आसन का बहुत ही इम्पोर्टेंस है दोस्तों, और उतना ही आपके अपने भी वस्त्र और आसन है। पूजा में पहनने के लिए हमेशा आप सफ़ेद कपड़े पहने, लाल कपड़े पहने या पूजा के अनुरूप बिना सिले हुए कपड़े, धोती जो बोलते हैं, अगर आप बॉयज़ हैं या लेडीज़ भी धोती यूज़ कर सकती हैं। बिछाने के लिए सूती, कुशा, ऊनी या मोटा कपड़ा आप यूज़ करें। बिना आसन के कभी भी बैठकर या ज़मीन पर खड़े होकर के पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे माना जाता है आपकी पूजा व्यर्थ हो जाती है। और पूजा के लिए जो आसन है उसको आप कभी भी घर में ना यूज़ करें, हमेशा उसको सिर्फ पूजा के लिए उपयोग करनी चाहिए। दोस्तों
अब हम बात करेंगे मूर्ति की। पूजा के लिए जो भी मूर्ति आप लेते हैं वो पत्थर की, तांबे की, पीतल की, अष्ट धातु की, इन सब मूर्तियों को श्रेष्ठ माना गया है। प्लास्टिक की मूर्ति को कभी भी पूजा में ना रखें और पूजा के लिए अपने जो इष्ट देव हैं उनकी मूर्ति हमेशा 3 अंगुल से ज़्यादा बड़ी मूर्ति को स्थापित ना करें। कभी भी 3 अंगुल से ज़्यादा लंबी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। 3 अंगुल से बड़ी मूर्तियों को स्थापित करने के लिए उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। इसलिए घर में प्राण प्रतिष्ठा के बिना इतनी बड़ी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, वरना वो फल नहीं देती, आपकी पूजा व्यर्थ हो जाती है। और प्राण प्रतिष्ठित अगर आपने मूर्ति रखी है तो ध्यान रखिए 2 बार पूजा और 2 बार भोग लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप चित्र लगाना चाहते हैं तो कम से कम 1 फीट की लगाएं या उससे बड़ा चित्र भी रख सकते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि इष्ट देव की मूर्ति या चित्र हमारे लिए सजावटी सामान नहीं होने चाहिए, वो सम्मानीय और पूजनीय होते हैं। इसलिए घर में ऐसी जगह कहीं पे भी देवी देवताओं की मूर्ति या चित्र या फिर कैलेंडर्स नहीं लगा के रखने चाहिए, इसलिए वो दोष देते हैं। अगर इस तरह से आपने कहीं किया हुआ है दोस्तों तो बिल्कुल ना करें, उसको तुरंत रिमूव करें। और अलग अलग स्थानों पर देवी देवताओं के चित्र आदि लगाने से घर के सदस्य हमेशा बेचैन और दुखी रहते हैं। एक कलश अपने पूजन में ज़रूर रखें। कलश को हम घड़ा, मटका, सुराही, छोटी सी लोटी, जल की घंटी, जो भी बोलें आप, एक कलश छोटी सी लोटी रखें, चांदी की, मिट्टी की, तांबे की, आपको जो शुभ लगता है। वो लक्ष्मी का रूप माना जाता है और इसकी स्थापना और पूजा करने से सिर्फ लक्ष्मी ही नहीं बल्कि आकाश, जल, थल, सारे ब्रह्मांड की पूजा हो जाती है। हमारे विभिन्न प्रकार के दोषों का निवारण होता है और सौभाग्य एवं ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। इसलिए रोज घर में कलश एक अपनी पूजन स्थली में ज़रूर रखना चाहिए। आप तांबा का लीजिए, पीतल का लीजिए। और दोस्तों, पृथ्वी का प्रतीक होने की वजह से लालिमा आभा लिए हुए अगर मिट्टी का कलश मिलता है तो वो सबसे अधिक उपयुक्त होता है। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, कलश कभी भी काला या दागदार नहीं होना चाहिए। कलश को रोज अच्छे से स्वच्छ जल से धोएं, उसको अपना अच्छे से जो भी आपने मिट्टी रखी है मिट्टी से साफ़ करें, या आप कोई पाउडर यूज़ करते हैं उससे आप साफ़ करें। और हो सके तो कलश के गले में उसके बाद आप ड्रेस अगर पहना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कलश के गले में हमेशा मौली ज़रूर बांधें। मौली या रक्षा सूत्र जो भी बोलते हैं उसको 3 बार, जो आपने कलश रखा है पूजन में उसमें 3 बार मौली ज़रूर लपेटनी चाहिए। दोस्तों, इसके बाद कलश के बीच में थोड़ा सा तिलक, रक्त चंदन या सिंदूर या कुमकुम, किसी भी चीज़ से आपको बीच में तिलक लगाना चाहिए या फिर सथिया बनानी चाहिए, स्वस्तिक का निशान बनाना चाहिए। और लक्ष्मी ईशान कोण में यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में क्या मानते हैं हम, लक्ष्मी, कुबेर और जल का स्थान होने के कारण इसको जल को हमेशा आपको ईशान कोण में रखना चाहिए। दोस्तों, अगर हो सके तो नवग्रह बनाएं, अष्टदल कमल बनाएं, उसके ऊपर स्थापित करें। नहीं तो कभी भी जल की घंटी को ऐसे ही नहीं रखना चाहिए, थोड़े से चावल रख दें और उसके ऊपर उस जल की घंटी को स्थापित करें। अगर हो सके तो उस कलश के अंदर सर्व औषधि होती है, दूब, वज, कुश, हल्दी, तुलसी आदि, गोल सुपारी, चावल के कुछ दाने, मधु, इत्र, सिंदूर, तांबे का सिक्का या 1-2 रुपए का सिक्का, चांदी का सिक्का, जो भी रखना चाहें आप उस जल में डाल के रख सकते हैं। और आप अगर चाहते हैं कि कलश, आप रोज़ रोज़ इस कलश का पानी नहीं बदलें तो आप चाहें तो पूर्णिमा की पूर्णिमा भी इस कलश का जल बदल सकते हैं। पर ध्यान रखें दोस्तों, कभी भी पानी सूखने ना पाए। दोस्तों, अब आते हैं शंख पर। जिस घर में शंख होता है वहाँ लक्ष्मी माता का वास माना जाता है। शंख देव स्वरूप होता है जिसके मध्य में वरुण, पृष्ठ में ब्रह्मा तथा अग्र में गंगा और सरस्वती जैसी नदियों का वास होता है।
शंख बजाने से ओम की मूल ध्वनि का उच्चारण होता है तथा शंख नाद से जितनी भी घर में नेगेटिव एनर्जी होती है, नेगेटिव शक्तियां होती है, उन सब का नाश होता है। इसलिए पूजा करने से पहले अगर पॉसिबल हो तो शंखनाद ज़रूर करें और नहीं है तो घंटी ज़रूर बजाएं। घंटी बजाने से भी दोस्तों हमारे घर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो दूर हो जाती है। ऐसा माना जाता है घंटी की साउंड से आसपास की जितनी नेगेटिव शक्तियाँ होती है वो सब घबरा करके वहाँ से भाग जाती है। मंत्र उच्चारण ये हो गया, आपने सब कुछ कर लिया। इसके बाद आप थोड़ा सा जल, रोज भगवान को स्नान वगैरह, जो भगवान की आपने अपने इष्ट देव की स्थापना की है उनकी तस्वीरों को धो पोंछ के अच्छे से या स्नान करा करके, अगर मूर्तियां रखी है आपने तो उनको स्नान करा के टीका चावल ज़रूर करें। जो देवी देवता है उनको चंदन लगाना है, जैसे विष्णु भगवान है, शंकर जी हैं, इन सबको चंदन लगाया जाता है। शालिग्राम जी हैं, इनको चंदन लगाया जाता है, तो इनको चंदन लगाएं। इनको कुमकुम का तिलक ना करें, बाकी गणेश जी को थोड़ा सा सिंदूर ज़रूर चढ़ाएं पूजा में। लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, इन सबको रोली का, कुमकुम का तिलक करें। दोस्तों थोड़े से चावल, अक्षत, बिना टूटे हुए चावल पूजन में ज़रूर रखें और सभी देवी देवताओं को थोड़ा सा तिलक करने के बाद चावल ज़रूर लगाएं। आचमन करना चाहिए दोस्तों, तांबे के लोटे में जल भर करके, या आपके पास तुलसी जल रखने वाली अंजलि है तो उसमें तुलसी डाल करके पूजा स्थल पर अलग से रखें। ये जल आचमन का जल कहलाता है और इस जल को आप अगर ले करके हाथ में 3 बार जल पिए तो माना जाता है जो भी पूजा आप करने जाते हैं उसका फल आपको डबल मिलता है। इसके बाद शिखा बंधन की जाती है। वो सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है, आपको सिर्फ इतना करना है, आचमन करने के बाद अपने सिर पे हाथ ज़रूर रखें। इससे आपके हाथों की ऊर्जा सिर से होते हुए शरीर में पूरी तरह से प्रवाहित हो जाती है ताकि आपका शरीर पूरा पूजा के लिए रेडी हो सके। दोस्तों न्यास करना चाहिए, मुख को, नासिका के दोनों छिद्र पर, दोनों नेत्रों को छूना चाहिए, दोनों कानों को छूना चाहिए, दोनों बाजुओं को छूना चाहिए, संपूर्ण शरीर को छूना चाहिए। इस तरह से दोस्तों न्यास किया जाता है। वो बहुत डिटेल्ड है, आप शायद रोज ना कर पाए। इसके बाद सबसे पहले आप तिलक करते हैं। तिलक के लिए मैंने बताया चंदन व सिंदूर का उपयोग करें। चंदन क्या होता है, मस्तिष्क की शांति व शीतलता प्रदान करता है और चंदन की सुगंध मन में से नकारात्मक विचार को दूर करती है। सिंदूर हल्दी और चूना या हल्दी और फिटकरी को मिलाकर बनाई जाती है और लाल रंग की होती है, जिसे साहस का प्रतीक माना जाता है और जिसे अगर आप रोज अपने आज्ञा चक्र पे यानी माथे के सेंटर पे लगाएंगे तो मन को एकाग्रता देने के साथ साथ सामने वाले पे वशीकरण भी होता है। मैंने टीका वाला वशीकरण बताया है दोस्तों, इससे वशीकरण भी होता है। तो ध्यान रखें, अगर आप रोज की पूजा में ये टीका अगर आप लगाएंगे तो आपको दिन भर, आप लोगों को आपने पूछा कि क्या फ़ायदा होगा सुबह सुबह पूजा करने से, ये फ़ायदा होगा कि पूरे दिन फिर आप जितने भी लोगों से मिलेंगे वो सब आपके कंट्रोल में हो जाएंगे। दोस्तों किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता है तिलक, इसलिए इष्ट देव के बाद नाभि, कंठ और माथे पर तिलक ज़रूर लगाना चाहिए। फिर हम करते हैं दीपक की स्थापना। सभी तरह की पूजा में भगवान के सामने दीपक जलाते हैं और दीपक को अंधकार को दूर करने के, प्रकाशित करने के साथ साथ ज्ञान का भी प्रतीकात्मक रूप मानते हैं। दोस्तों जो भी अज्ञान होता है हमारे जीवन में, उस अज्ञानता को दूर करके हमारे जीवन में प्रकाश फैलाता है, ज्ञान का प्रकाश फैलाता है दीपक। दीपक के अंदर जो तेल या घी होता है वो हमारी वासनाएं, हमारे अहंकार का प्रतीक होता है और दीपक की लौ के द्वारा हम अपनी वासनाओं और अहंकार को जला करके ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। भगवान के बाएं तरफ आप वहाँ पे चाहें तो चावल से चतुर्थ दल बना करके आप दीपक को स्थापित करें, नहीं तो थोड़े से 2-4 दाने चावल के रख करके उसके बाद ही दीप को रखना चाहिए। उसके बाद घी या तेल डाल करके रुई की बाती जलाएं। अगर आप लक्ष्मी माता की पूजन करना चाहते हैं तो ट्राई करें कि मोली या कलावा जो होता है उसकी बाती बनाकर जलाएं। अपने गुरु का ध्यान करें। इसके बाद आपको सबसे पहले गणपति का पूजन करना चाहिए।
एक नॉर्मल सा याद कर लीजिए मंत्र ओम। आपको कुछ नहीं आता तो आप ओम गण गणपतये नमः ऐसे करके सारी पूजा करें गणेश जी की। या फिर आप अगर याद कर सकें तो चावल, पुष्प, सिंदूर जो भी चढ़ाना चाहते हैं आप गणेश जी को चढ़ा के वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, इस मंत्र का अगर आप रट सकें दोस्तों तो रट कर रोज इस मंत्र को जपते जपते आप पूजा करें। देखिए आपके जीवन से कैसी सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है। पंचदेव कौन कौन से होते हैं? सूर्य, गणेश, माँ दुर्गा, शिव और विष्णु भगवान, यानी कि 5 देवता जिनकी हमें रोज पूजा करनी चाहिए और जिनको सबसे पहले पूजा जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? भगवान गणेश को, फिर सूर्य भगवान को, उसके बाद विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, फिर महादेव शिव की पूजा करते हैं, इसके बाद जगत जननी माँ भवानी का पूजन शुरू करते हैं। सारे देवी देवताओं की पूजा इसके बाद ही की जाती है। कहते हैं ना कि कोई सुने ना सुने, माँ वैष्णवी सुनती है, माँ दुर्गा जरूर सुनेगी। कभी कभी क्या होता है, बच्चा सब जब अपने पिता या भाई बहन से किसी चीज़ को मांगने की जिद करता है और उसे वो चीज़ नहीं मिलती है तो वो ज़ोर ज़ोर रोने लगता है या नाराज़ हो जाता है। सब परिवार कहते हैं कि उसको ऐसे ही रहने दो, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। लेकिन उस समय कौन आता है? माँ आती है। माँ अपने बच्चे की आवाज़ सुन के उसके पास आकर के बच्चे को गले लगाती है और उसकी जिद को पूरी करती है। दोस्तों, पूरी करने के लिए वे परिवार वालों से लड़ झगड़ के जिस चीज़ के लिए बालक रोता है उसको पूरा करती है और वो बच्चा भी उस वस्तु को लेकर जिस चीज़ के लिए रो रहा था उसको पा करके खुश हो जाता है, आनंद से खेलने लगता है। यहाँ पर यही कहना चाहती हूँ दोस्तों कि जब भी कोई भगत अब इन चारों भगवानों की पूजा करके मनोकामना पूर्ण नहीं होती है तो माता रानी की पूजा करें और देखेंगे माता लास्ट में मानेगी ही मानेगी, आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करेंगी। दोस्तों, माँ भवानी की पूजा करें और वो बहुत जल्दी सुन लेती है। भगत द्वारा की गई पूजा का शुभ फल मिल जाता है, मनोकामना पूर्ण होती है और उसका भी माँ दुर्गा देवी की भक्ति में दिल लग जाता है। इसलिए दोस्तों, दुर्गा माता की पूजा को सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनाने वाली, शक्ति प्रदान करने वाली माता की पूजा मानी गई है, जो कि शक्ति का प्रतीक है। भगवान गणेश शुभ लाभ और भगवान विष्णु सुख समृद्धि देने वाले माने गए हैं। भानु भास्कर सूर्य भगवान यश और कीर्ति देने वाले माने गए हैं और भगवान भोलेनाथ मृत्युंजय शिव शंकर काल को हरने वाले, दीर्घायु करने वाले, समस्त ग्रहों को शांत करने वाले होते हैं। तभी इन महाकाल को मृत्युंजय करते हैं, देवों के देव महादेव कहते हैं। दोस्तों, पंच देवता की पूजन कैसे करनी है वो बताती हूँ आपको। कहते हैं कि भगवान की पूजा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। चाहे कोई कितना भी धनी हो, भगवान की पूजा की सामग्री नहीं ला सकता, क्योंकि हम तो निमित्त मात्र में पूजा की सामग्री लाते हैं। भगवान की पूजा के लिए तो कामधेनु गाय का एक्चुअल में माना जाता है, दूध चढ़ाया जाता है। लेकिन आजकल हम कामधेनु गाय तो क्या नॉर्मल गाय का दूध भी उपलब्ध नहीं करा पाते भगवान को, और रत्न भी कोई नहीं चढ़ा सकता। दोस्तों, इस प्रकार की पूजा में हिमालय का जल दिव्य माना जाता है, गंगा का जल द्रव्य माना जाता है, जो भी हमें नहीं मिल पाती। तो हम किस प्रकार पूजा करें? कई लोग सोचते हैं अहंकार में कि मैं तो बहुत अच्छी पूजा करता हूँ, मैंने ये चढ़ाया भगवान को, वो चढ़ाया, वो तो गरीब है, उसकी पूजा भगवान क्या स्वीकार करेंगे। या किसी मनुष्य के मन में ऐसी भावना रहती है कि हम तो गरीब है, हमारी पूजा स्वीकार नहीं होगी क्योंकि हमारे पास धन नहीं है, सामग्री नहीं है। भगवान को चढ़ाने के लिए जितनी धन सामग्री की ज़रूरत है वो भाव, श्रद्धा, विश्वास की ज़रूरत होती है। दोस्तों, नहीं तो बड़े आदमी भगवान को अपने घर में रख लेते, भगवान को घर से जाने नहीं देते। दोस्तों, गरीब के घर भगवान पहले आते हैं। जो भगवान को मन से सच्चे भाव से जपेगा, भगवान उसके घर ज़रूर जाते हैं। चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, घर देख करके या रंग रूप देखते नहीं है भगवान।
तो दोस्तों हमेशा मन से पूजा करें। ऐसा नहीं है, भगवान किससे खुश होते हैं? जो दिल से पूजा करते हैं। थोड़ा चढ़ाएं पर मन से चढ़ाएं, श्रद्धा भाव से चढ़ाएं और भगवान को जो भी सामग्री अर्पित करते हैं जो आपके मन में आए कि आज मैं भगवान को ये भोग लगाऊंगा, वो भाव से पूजा करें तो आप देखेंगे कि कैसे भगवान आपकी मन की हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। दोस्तों अगर आपके पास धन का अभाव है तो आपके मन में जो सामग्री आए वो आप अपने इष्ट देव को चढ़ाएं, उनको प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आप भाव से, श्रद्धा विश्वास से अगर पूजा नहीं करेंगे तो पूजा स्वीकारी नहीं जाएगी। अगर आप चाहते हैं अपने इष्ट देवता को प्रसन्न करना तो सच्चे दिल से करें देवता की पूजा। दोस्तों भगवान की पूजा से द्वारा हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और कुछ नियम हैं छोटे छोटे, अगर आप सामर्थ्य है तो उन नियमों का पालन करें। दोस्तों ये ध्यान रखें, आपने पंच देव की पूजा की, उनका ध्यान करना चाहिए और पूजा की ध्यान करने के बाद आपको भोग ज़रूर लगाना चाहिए। सामर्थ्य अनुसार भोग रखने के बाद आपको आरती करके घर में आरती पे जल घुमा करके सारे घर में उस जल से छींटे देने चाहिए और पूरे घर में सभी मेंबर्स को आरती देनी चाहिए। जो भी आपने भोग लगाया है, प्रसाद लगाया है, उसका वितरण करना चाहिए। और कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बता देती हूँ आपको अब फटाफट कि जो आपको गलतियाँ नहीं करनी चाहिए पूजा में, वो आप ध्यान रख सकें। इसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ दूसरे वीडियो में, आज फिर बता देती हूँ। प्लास्टिक की बोतल में या किसी भी अन्य धातु के अपवित्र बर्तन में गंगा जल या तीर्थों का जल नहीं रखना चाहिए। लोहे अथवा एल्यूमिनियम के बर्तन अपवित्र धातु की श्रेणी में आते हैं, इसलिए गंगा जल रखने के लिए हमेशा तांबे का बर्तन बेस्ट माना जाता है। यदि घर में भगवान शिव, गणेश और भैरव जी की मूर्ति हो या आप मंदिर में इन तीनों देवताओं की पूजा करते हैं तो ध्यान रहे कि इन तीनों देवताओं पर तुलसी ना चढ़ाएं, नहीं तो पूजा का उल्टा प्रभाव चढ़ सकता है। माँ दुर्गा की पूजा के समय उन्हें दूब की घास बिल्कुल भी ना चढ़ाएं, क्योंकि यह भगवान गणेश को चढ़ाई जाती है, दुर्गा माता को निषेध है। सूर्य देव को कभी भी शंख से अर्घ्य नहीं देना चाहिए। तुलसी का पत्ता कभी भी बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। 5 बार देवी देवताओं की पूजा करने का नियम होता है, 5 बजे से शाम को 6 बजे तक, लेकिन आज की दुनिया में कम से कम 2 बार सुबह शाम आपको पूजन ज़रूर करना चाहिए। जो रेगुलर स्नान दान आदि है वो सुबह के वक्त करना चाहिए। आपके पास बहुत सारा समय है तो आप शाम को भी कर सकते हैं, बाकी नहीं तो शाम को कम से कम 2 लौंग और 2 कपूर डाल करके आरती पूरे घर में ज़रूर करनी चाहिए। स्त्रियों और पुरुषों को अपवित्र अवस्था में बिना स्नान किए शंख नहीं बजाना चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी रूठकर वहां से चली जाती है। देवी देवताओं की मूर्ति के सामने कभी भी पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। शिवलिंग पर केतकी का फूल भूल से भी अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर आपने भगवान से कोई मनोकामना रखी है, मन में किसी सफलता के लिए आपने प्रार्थना की है, तो उसके बाद दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा चढ़ाते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प करना चाहिए। जितने शीघ्र आप कर सके उन दोषों को आप छोड़ेंगे, आपकी मनोकामनाएं उतनी जल्दी पूर्ण होगी। विशेष शुभ कार्य में भगवान गणेश को दूब की घास ज़रूर चढ़ानी चाहिए। और ये ध्यान रखें, संडे के दिन कभी भी जिस प्रकार तुलसी नहीं तोड़ते हैं, इसी तरह से दूब भी संडे को नहीं तोड़ना चाहिए। आप अगर चाहते हैं कि माता लक्ष्मी को जल्दी प्रसन्न करें तो रोज आप कमल का पुष्प माता रानी को अर्पित कर सकते हैं अगर पॉसिबल हो, नहीं तो कम से कम 108 दिन तक मनोकामना करके अर्पित करें, आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। कमल के फूल को आपको पता होना चाहिए 5 दिन तक लगातार आप उसको जल से धो करके वापस से चढ़ा सकते हैं, वो फ्रेश फूल हो जाता है, उसमें दोष नहीं लगता है। और भगवान शिव को जो हम बेलपत्र चढ़ाते हैं वो तो 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता है। आप रोज चाहे तो इन बेलपत्र पर जल छिड़क करके उसको वापस से शिवलिंग पे चढ़ा सकते हैं। तुलसी के पत्ते 11 दिन तक बासी नहीं माने जाते हैं। 11 दिन तक आप उन पे जल छिड़क करके उनको फिर से वापस प्रयोग में ला सकते हैं। और आम तौर पर हम क्या करते हैं, फूलों को हाथ में रख करके हाथों से भगवान को अर्पित करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए।
फूल चढ़ाने के लिए फूलों के किसी भी पवित्र पात्र में, किसी भी बर्तन में या डलिया में रखें और इस पात्र से लेके एक एक करके देवी देवताओं को फूल चढ़ाना चाहिए। तांबे के बर्तन में चंदन, घिसा हुआ चंदन या चंदन का पानी नहीं रखना चाहिए, ये अपवित्र और दुखदाई माना जाता है। कभी भी दीपक की लौ ना जलाएं, क्योंकि ऐसा करने वाला व्यक्ति रोग से ग्रसित होता है। रविवार और बुधवार को पीपल के वृक्ष में जल नहीं अर्पित करना चाहिए। पूजा हमेशा पूरब की ओर मुख करके या उत्तर की ओर मुख करके करनी चाहिए और बेस्ट टाइम होता है पूजा का सुबह 6 बजे से 8 बजे तक का। आजकल फास्ट ज़माना है दोस्तों, मैक्सिमम आप 9 बजे तक करें, पर उसके बाद आप पूजा ना करें। पूजा करते समय आसन के लिए बता दिया था मैंने आपको, कुश या मखमली आसन ले और घर में, मंदिर में सुबह शाम तुलसी पे सुबह शाम दीपक अवश्य जलाना चाहिए। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का अगर हो सके तो जलाना चाहिए। घी का दीपक हमेशा बाईं ओर जलाया जाता है और तेल का दीपक हमेशा दाईं ओर जलाया जाता है। भगवान की पूजा का कार्य और आरती पूर्ण होने के बाद अगर आपके पास मंदिर के चारों ओर घूमने का स्थान है तो ठीक है, नहीं तो अपनी जगह पे खड़े खड़े 3 बार परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति और संध्या काल में तुलसी के पत्ते भूल से भी नहीं तोड़ने चाहिए और भगवान की आरती करते समय भगवान के चरणों की आरती 4 बार, नाभि की आरती 2 बार और उनके मुख की आरती 1 या 3 बार करनी चाहिए। इस तरह भगवान के सारे अंगों की आरती 7 बार करने का नियम होता है। पूजा घर में मूर्तियाँ 1, 3, 5, 7, 9, 11 इंच तक की होनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं, तथा खड़े हुए गणेश जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ घर में नहीं होनी चाहिए। घर में कभी भी गणेश या देवी की प्रतिमा 3-3, शिवलिंग 2, शालिग्राम 2, सूर्य प्रतिमा 2, गोमती चक्र 2, इनकी संख्या में कदापि ना रखें। अपने मंदिर में सिर्फ प्रतिष्ठित मूर्ति रखें, उपहार में मिली हुई मूर्तियां ना रखें। कांच, लकड़ी, फाइबर की मूर्तियां रखने से दोष होता है। खंडित, जली कटी फोटो, टूटे हुए कांच तुरंत हटा दें। शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्तियों की पूजा वर्जित की गई है। जो भी मूर्ति खंडित हो जाती है उसे पूजा स्थल से तुरंत हटा देना चाहिए और किसी पवित्र बहती नदी में प्रवाहित करनी चाहिए। गिफ्ट में आए गए छोटी छोटी फोटोज, तस्वीरें आदि कभी भी पूजा स्थल में स्थापित नहीं करनी चाहिए। अगर आप उनको रख सके कहीं भी तो ठीक है, वरना उनको तुरंत ही पानी में विसर्जित कर देनी चाहिए। खंडित मूर्तियों की पूजा बहुत ही अशुभ मानी गई है। इस संबंध में ये बात ध्यान रखने योग्य है कि सिर्फ शिवलिंग कभी भी किसी भी अवस्था में खंडित नहीं माना जाता है। घर में, मंदिर के ऊपर कभी भी भगवान की पुस्तकें, वस्त्र, आभूषण आदि ना रखें। मंदिर में पर्दा रखना बहुत ही आवश्यक है। अपने स्वर्गीय पितरों आदि की तस्वीर को मंदिर में नहीं लगाना चाहिए, उनको अपने घर के नैतिक कोण में स्थापित करना चाहिए। हाँ, अगर आप किसी मंदिर में जाते हैं तो भगवान की परिक्रमा इस अनुसार करें। विष्णु भगवान के मंदिर में 4 बार, गणेश भगवान के मंदिर में 3 बार, सूर्य की 7 बार और दुर्गा की 1-1 और शिव की आधी परिक्रमा आप कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो वे नियम कानून, बाकी अगर आप कुछ भी ना कर सकें तो भगवान के सामने बैठ जाएं और बोलें भगवान से, हे भगवान, मैं जो हूँ तेरा हूँ, सब कुछ तेरा है, जो तूने दिया वो सब मैं तेरे को अर्पण करता हूँ। मैं जो जो सुनता हूँ, बोलता हूँ, वह सब तेरे मंत्र, भजन, कीर्तन है। जो भी मैं कर्म करता हूँ, हे परमात्मा, उसे आप मेरी पूजा समझें, उसे मेरी उपासना समझें, उसे मेरा ध्यान समझें और हे नाथ, हमारी पूजा को स्वीकार करें, हमारा कल्याण करें। यही होती है असली पूजा। तो दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें मैंने आज आपको बता दी है, टोटल चीज़ें बता दी, कैसे आपको क्या पूजा विधि है, किस प्रकार से करनी है, तो कर लीजिए। और किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो दोस्तों, इस नियम से पूजा कीजिए।
इसमें बीच बीच में गड़बड़ ना करें दोस्तों। कुछ चीज़ें अगर छूट जाती है कोई बात नहीं है, पर गलत ढंग से ना करें। मानसिक पूजा कर लें, आप ज़्यादा नहीं कर सकते। लास्ट में मैंने मानसिक पूजा बताई है, भगवान के सामने बैठ करके एक बार रोज़ हाथ जोड़ करके पूजा करें और आप देखेंगे कैसे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आपको रोज़ दिल करेगा पूजा करने का। आपको जो सुख शांति मिलेगी उस घर के एक कॉर्नर में बैठ करके चुपचाप सुबह सुबह 10 मिनट उस देवता के साथ अपने आप को कनेक्ट करने में, वो खुशी और वो पीस आपको दुनिया में कभी नहीं मिल सकती। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली से इसको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता रानी को मनाते रहिए और टेक केयर फ्रेंड्स। लव यू ऑल। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो मुझे वीडियो के नीचे आप लिख के पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू ढेर सारी बातें कर सकें। टेक केयर फ्रेंड्स। जय माता दी।